जय मसीह की। प्रभु यीशु के 12 चेले थे, उसमें से एक विश्वासघाती यहूदा इस्करियोती। उसके लिए प्रभु यीशु ने भी कहा कि वो अशुद्ध है, वो विश्वासघाती है। बाइबल में लिखा गया वो चोर है। उसने प्रभु यीशु को बेच भी दिए। बहुत सारी बुराइयाँ यहूदा इस्करियोती में थी। लेकिन आज मैं बाइबल से एक भेद की बात आपको बताना चाहता हूँ। क्या यहूदा इस्करियोती स्वर्ग में गए या नरक में गए? बहुत ध्यान समझना। क्या प्रभु यीशु का ये प्रेरित यहूदा इस्करियोती स्वर्ग में गया होगा, बचाया गया होगा, या फिर वो नरक में तड़पता होगा? जब प्रभु यीशु मर गए और उनकी डेड बॉडी जब उस क्रूस के ऊपर थी और वहाँ से उतार कर उनको कब्र में ले जाया गया, तब उनका आत्मा जो था, पहले पत्रस 3 अध्याय 18 और 19 में लिखा है कि प्रभु यीशु को देह में तो मार दिए गए लेकिन आत्मा में जिलाए गए। उनका आत्मा जिंदा था। वो आत्मा बंदी गृह में गया, मतलब कि नीचे नरक में गया, और नरक में जाकर उस आत्मा ने वहाँ पर प्रचार किया। वहाँ पर ऐसी आत्माएं थी आदम से लेकर प्रभु यीशु की मौत तक की, कि जिन लोगों ने अच्छे काम नहीं किए थे वो सारे नरक में थे। अभी ध्यान से समझना। नरक जल रहा था और प्रभु यीशु नरक में गए। क्या प्रभु यीशु भी आग में जले? नहीं। जैसे ही प्रभु यीशु गए होंगे नरक में, वैसे ही आग तुरंत बंद हो गई होगी। जैसे आग बंद हो गई होगी तो सभी आत्माएं जो जल रहे थे उनको अचानक से राहत मिली। वो लोग देखने लगे हुए कौन आया, कौन है, कौन है, और देखते तो प्रभु यीशु, उनकी आत्मा। और प्रभु यीशु ने वहाँ पर प्रचार किया। ऐसा पहला पत्र 3 18 19 में लिखा है। तो प्रभु यीशु ने क्या प्रचार किया होगा? यही कि मैंने तुम्हारे लिए लहू बहाया है, और इसलिए जो कोई मुझ पर विश्वास करे तो आओ मेरे साथ में लेकर चलता हूँ। और इब्रानी 9:15 में लिखा है कि प्रभु यीशु ने पुराने नियम वालों के लिए भी अपना लहू बहाया। मतलब पुराने नियम में भी जितने थे वो प्रभु यीशु के लहू के बिना स्वर्ग में नहीं जा सकते थे। उनको भी प्रभु यीशु के लहू की जरूरत थी, और वही आत्मा को प्रभु यीशु ने उपदेश किया। अभी सोचो, जितने भी लोग वहाँ पर नरक में जल रहे होंगे, कौन ऐसा बोलेगा मैं विश्वास नहीं करता, मैं तो जलूँगा यहाँ पर? सभी लोग हाय बोलेंगे ना। सभी लोगों ने विश्वास किया होगा, और सभी लोग प्रभु यीशु के साथ नरक में से बाहर निकल गए। और वहाँ पर यहूदा इस्करियोती जो प्रभु यीशु से पहले मर गया था, उसका आत्मा भी वहाँ पर था। क्या वो ऐसा बोलेगा नहीं प्रभु मुझे तेरे साथ नहीं आना? वो भी आएगा। और इफिसी में लिखा है, इफिसी 4 8 और 9 पद में लिखा है कि प्रभु यीशु ऊपर चढ़ गए। मतलब क्या? बोले ऊपर चढ़े मतलब क्या? पहले धरती के नीचे वाले हिस्से में उतरे, ऐसा नहीं। वो अधोलोक में गए, पाताल में गए, वहाँ पर प्रचार किया, और वहाँ के जो बंदी लोग थे, कैदी आत्माएं थी, उनको छुड़ाकर प्रभु यीशु ऊपर लेकर गए, ऐसा लिखा है। और प्रभु यीशु ने लोगों को कहा था मत्ती 12:40 में कि ये व्यभिचारी पीढ़ी जो है वो मेरे पास निशान मांगते, लेकिन यूना भविष्यवक्ता के निशान के सिवा और कोई निशान नहीं दिया जाएगा। जिस तरह से योना मछली के पेट में 3 दिन रात रहा, उसी तरह से मैं भी इस धरती के पेट में, मतलब पाताल में 3 दिन रात मैं भी रहूँगा। तो प्रभु से वहाँ गए, उन्होंने प्रचार किया। और उससे सबसे अहम बात मत्ती 19 और 28, जब पतरस ने प्रभु से पूछा कि प्रभु हम सब कुछ छोड़कर तेरे पीछे आ गए, हमें क्या मिलेगा? तब प्रभु ने उनको ऐसा कहा, तुम 12 लोग, तुम्हारे पीछे आने वाले इज़राइल के 12 गोत्र का न्याय करने वाले 12 सिंहासन पर बैठोगे। उस वक्त माथियास नहीं थे, यहूदा इस्करियोती थे। और यहूदा इस्करियोती को प्रभु ने पहले ही वचन दिया था, तू स्वर्ग में मेरे साथ होगा। और यहूदा इस्करियोती बचाए गए। ऐसे ही परमेश्वर के अनोखे भेद जानने के लिए
यूट्यूब पर मेरी चैनल स्टैनली मैकवान को आप सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को टच करो ताकि आपको नोटिफिकेशन मिले कि मैंने वीडियो अपलोड किया है। और इसी तरह से परमेश्वर के वचन फैलाने में मेरी सहायता करो। मेरा वीडियो आखिर तक देखने के लिए आपका धन्यवाद। परमेश्वर आपको आशीष दे। आमीन।